बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द्दुजा बिजमालिही हसनत जमीयु खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सना के बाद उस रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि जिस खालिक़े कायनात ने हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ग़ुलामी अता फ़रमाई। आज जिस मौजू पर इज़हार ख्याल करना है वो है हमारी ज़िंदगी में दीन की अहमियत। इंसानी ज़िंदगी में दीन की अहमियत क्या है, दीन क्यों ज़रूरी है, अल्लाह और उसके रसूल को मानना इसका क्या फ़ायदा है, दीन क्या किरदार अदा करता है हमारी ज़िंदगी में, दीन हमारे लिए कितना फ़ायदामंद है, और अगर दीन को छोड़ दें तो हमें अपनी ज़िंदगी में क्या नुकसानात उठाने पड़ते हैं, इस पर बात करेंगे। याद रख लें, दीन कहते किसे हैं? दीन का माना है एक रास्ता, एक ज़ाब्ता। रास्ते पर इंसान चलता है। ज़ाब्ते का माना होता है उस रास्ते पर चलने के लिए कवायद क्या हैं, ज़ाब्ते क्या हैं, कैसे चलना है, गाइडेंस, रहनुमाई का माना में आता है। तो अल्लाह जल्ला मजदहू ने जो हमारे लिए ज़ाब्ता पसंद फरमाया और रास्ता पसंद फरमाया वो इस्लाम का पसंद फरमाया। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बिलाशुबह अल्लाह ने तमाम अदियान में से जिस दीन को अपने बंदों के लिए पसंद किया है वो इस्लाम है। इसकी अहमियत इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा है इस्लाम की कि जो खालिक है अपनी मखलूक का, वही ये दीन अता करने वाला है, वही ज़ाब्ता देने वाला है। हम कोई भी चीज़ तैयार करते हैं तो हमें पता होता है कि हमने इसको कैसे चलाना है, कैसे इससे काम लेना है, इसको रन कैसे करना है, तो इसकी सफाई कब करनी है, इसको ग्रीस तेल वगैरह, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, इसकी ट्यूनिंग वगैरह के बारे में। तो अल्लाह जल्ला मजदहू ने खुद बंदों को पैदा किया है। उसको पता है कि बंदे के लिए क्या दीन चाहिए, कैसा दीन चाहिए, कौन से उसूल चाहिए, कौन से ज़ाब्ते चाहिए, कौन से कवानीन चाहिए। तो अल्लाह जल्ला मजदहू ने उन कवानीन के मजमूए को इस्लाम का नाम दिया है। अगर हम उनकी खिलाफ वर्जी करेंगे, एक शख्स मोटरसाइकिल बनाता है और मोटरसाइकिल के उसूल और ज़ाब्ते बताता है कि 2000 पर इसकी ट्यूनिंग करनी है, 1000 किलोमीटर पर इसका ऑयल बदलना है, तो हम 5000 के बाद बदलेंगे ऑयल, तो नतीजा क्या निकलेगा कि फिर इंजन नया करवाना पड़ेगा, उसका नुकसान होगा। ट्यूनिंग अगर 2000 किलोमीटर पर बताते हैं इंजीनियर्स, तो अगर हम 10,000 पर ले जाएंगे तो फिर उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। अगर वो 50-60 हज़ार किलोमीटर चलने के काबिल था तो अब 50,000 किलोमीटर नहीं चल सकेगा, अब वो 10-15-20 हज़ार किलोमीटर मुश्किल से चलेगा। तो उनके बताए हुए उसूलों पर अगर नहीं चलेंगे तो नुकसान होगा।
बिला तशबीह व बिला मिसाल। अल्लाह जल्ल मजदूहू ने इंसान को पैदा किया है, मखलूक को पैदा किया है। अब मखलूक को ज़िंदगी गुजारने के फिर उसूल दिए हैं, ज़ाब्ते दिए हैं, अगर उनको फॉलो करेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। वो खुद फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अगर अल्लाह की याद रखोगे ज़िंदगी गुजारते हुए, अल्लाह को याद करोगे, अल्लाह को ध्यान में रखोगे, उसके उसूल व ज़वाबित को अपनाने की कोशिश करोगे और अपनी ज़िंदगी पर उसको लागू करोगे, ये अला बिज़िक्रिल्लाह, ये ज़िक्र का माना है, तो फिर क्या होगा? तत्मइन्नुल कुलूब, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा। और अगर खुदा के बताए हुए उसूलों के पसे पुश्त डाल दोगे, उसका नाम लेना भी गवारा नहीं करोगे, उसको याद करना भी फजूल समझोगे और उसके बताए हुए उसूलों के मुताबिक अपने जिस्म को नहीं चलाओगे, फिर सुकून काहे का? फिर खराबी ही खराबी है, फिर बीमारी ही बीमारी है, फिर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल ही मसाइल हैं। तो इन मसाइल का मदावा किस में है? इस्लाम को अपनाने में। दुखों का मदावा इस्लाम को अपनाने में, परेशानियों का मदावा इस्लाम को अपनाने में, सुकून का हसूल इस्लाम को अपनाने में, जिंदगी इत्मीनान से गुजारने का तरीका इस्लाम के अपनाने में। अगर इस्लाम को अपनाते चले जाएंगे तो अपने लिए आसानियां पैदा करते चले जाएंगे, और अगर इस्लाम को पसे पुश्त डालते चले जाएंगे तो अपने लिए मसाइल खड़े करते जाएंगे। तो वो मुसन्नफ है इस किताब का, इस्लाम का मुसन्नफ वो है, और जिस पर ये लागू होना है उसको बनाने वाला भी वो है। लिहाजा वो बेहतर जानता है कि इंसान का फ़ायदा किस में है। इसलिए हम कहते हैं कि जिस रियासत में, जिस मुमलकत में हम रह रहे हैं, उस मुमलकत और रियासत के कवानीन भी अल्लाह के बताए हुए उसूलों के मुताबिक होने चाहिए, कुरान के मुताबिक होने चाहिए, इस्लाम के मुताबिक होने चाहिए। और फिर उसने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर ये साबित कर दिया कि मेरे बताए हुए उसूल जो हैं वो ऐसे नहीं है कि उन पर अमल मुमकिन ना हो, वो काबिल अमल ना हो। हजूर को भेजकर, हजूर को नमूना बनाकर सारे ज़िंदगी के उसूल मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लागू करके दिखा दिया कि इस्लाम काबिल अमल दीन है, और इसमें इंसानियत के लिए आसानियां हैं। इसके अलावा जितने दीन हैं उनके में मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। तो अल्लाह जल्ल मजदू फरमाते हैं कि अगर तुम मुझे याद रखोगे ज़िंदगी गुजारते हुए तो फिर तुम्हारे दिलों में इत्मीनान आएगा, सुकून आएगा। और सूरह यूनुस में एक मकाम पर बड़ी वाज़ेह बात की, फरमाया अला इन्न औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार जो मेरे मानने वाले हैं, जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, जो मेरी दोस्ती का दम भरने वाले हैं, मैं जो कहता हूं वो करने वाले हैं, और हर काम से पहले मुझे याद रखने वाले हैं, उनको बता दो ना उनको दुनिया में गम होगा, ना खौफ होगा, ना आखिरत में गम और खौफ होगा। अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो खौफ से मुबर्रा होंगे, वो गम से मुबर्रा होंगे। तो हर शख्स चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में गम ना हो, हर शख्स चाहता है कि मुझे खौफ लायक ना हो। इन दो चीज़ों का जवाब किस में है? इस्लाम पर अमल पैरा होने में, अल्लाह से दोस्ती लगाने में। दोस्ती का फिर मतलब यही होगा ना, जो अल्लाह कहता है वो किया जाए, जो अल्लाह चाहता है वो चाह जाए, उसने जो तरीका दिया है उस तरीके पर चला जाए। जो इंसान उसके बताए हुए रास्ते पर चलता चला जाता है, उसको अपनाता चला जाता है, तो उसके लिए आसानियां पैदा होती चली जाती हैं, गम दूर होते चले जाते हैं, खौफ दूर होते चले जाते हैं। तो वो अपने मानने वालों को फिर इतनी इज्जत देता है
और फिर कुरान मजीद में सूरह निसा में उसने फरमाया वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सनुदखिलुहुम जन्नात तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, सनुदखिलुहुम जन्नात, फिर हम उनको जन्नत में दाखिल कर देंगे, यानी आखिरत की ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। कि इस मेरे दीन पर अमल करेंगे, जन्नत में दाखिला हो जाएगा। खालिदीन फ़ीहा, ऐसा नहीं होगा कि उसमें चंद रोज़ा दाखिला है, हमेशा हमेशा के लिए उसमें रहेंगे। लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहरा, और उसमें पाकीज़ा बीवियाँ होंगी। वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, और हम उनको बहुत घने साए में दाखिल करेंगे, ठंडी जगह होगी। और फिर फरमाया इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, इसलिए वो फरमाता है कि अगर ये सुकून चाहते हो, ये जन्नत चाहते हो, जन्नत की नेमतें चाहते हो, इत्मीनान कल्ब चाहते हो, और गम और खौफ से खुद को दूर रखना चाहते हो, तो क्या करो, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके अहलों को लौटाओ। तुम्हारे पास जो अमानतें हैं वो लौटाओ, जो उसका अहल है। अमानतों में खयानत ना करो। अगर ये सारा कुछ चाहते हो फिर तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। और फिर फरमाया इज़ा हकम तुम बैनना से ताकुम बिल अदल, और जब तुम इंसाफ की मसनद पर बैठे हुए हो, फैसला करने की ताकत तुम्हारे पास हो, तुम्हें हाकम चुना जाए, तुम्हें जस्टिस बनाया जाए, फिर यह है कि अदल से काम लो, इंसाफ करो, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करो। इन्नल्लाह नइम्मा यअज़ुकुम बिह, अल्लाह तुम्हें ये बहुत ही अच्छी नसीहत करता है। इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा, अल्लाह सुनने वाला है और देखने वाला है। यानी अदलो इंसाफ की नसीहत और अदलो इंसाफ का हुक्म, अल्लाह फरमाता है ये बहुत अच्छा है। जिस घर में अदल हो उस घर में परेशानी नहीं होगी, जिस मोहल्ले में अदल हो, इंसाफ हो, मोहल्ले में परेशानी नहीं होगी। कौम कबीले गांव में पंचायतें हों, वहां प्रॉब्लम नहीं खड़े होंगे। अगर रियासत में अदल और इंसाफ का निज़ाम हो तो रियासत करप्ट नहीं होगी, बददियानत नहीं होगी, लूट मार नहीं होगी, डाकाजनी नहीं होगी, चोरी नहीं होगी। ये जो सारी खराबियां हमारे पास हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अदल और इंसाफ का निज़ाम नहीं है। और अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें अच्छी नसीहत करता हूं कि तुम अदल और इंसाफ से काम लो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। और फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। जो अल्लाह कहता है करो, जो उसका रसूल कहता है करो। व उलिल अम्र मिनकुम, और तुम्हारे आदिल हुक्मरान जो कहते हैं वो करो। आदिल हुक्मरान जो कहते हैं वो करो, यानी अल्लाह और उसके रसूल के बाद जिसकी बात रियासती सतह पर आपने माननी है वो हुक्मा की माननी है, लेकिन शर्त यह है कि वो आदिल हो। शर्त यह है कि वो आदिल हो, वो अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करने वाले हों, फिर उनकी बात को माना जाए। अगर अल्लाह और उसके रसूल के वो पैरोकार नहीं हैं, फिर रियाया पर उनकी इताअत वाजिब नहीं है, फिर नहीं वाजिब। लिहाजा जो वो हुक्म दे करो। और फिर फरमाया फ़इन तनाज़ातुम फ़ी शैइन, और अगर कोई मामला ऐसा खड़ा हो जाए जिसमें इख्तलाफ पैदा हो जाए, तो अब उस इख्तलाफ के मदावे के लिए तुम्हें कहाँ जाना है? फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात की तरफ पलटो कि अल्लाह और उसका रसूल इस बारे में क्या कहते हैं, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, नबी मुकर्रम ने क्या करके दिखाया है इस मामले में।
खुदा के अहकामात में से भी कुछ मिलेगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी में भी आपको कुछ मिल जाएगा। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम दावेदार हो कि हम अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं। अगर दावा है फिर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटो, अपने मामलात को पलटाओ। और फिर फरमाया ज़ालिका खैरुम व अहसनु तावीला, ये तुम्हारे हक में बहुत ही अच्छा है हर लिहाज से, ये तुम्हारे हक में बहुत अच्छा है। यानी अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात की पैरवी में खुद को लगा देना, ये बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। और फिर फरमाया अगर तुम दीन पर अमल करोगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। फरमाया या युहन्नास हो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, हमने तुम्ही में से मर्द पैदा किए और तुम्ही में से औरतें पैदा की। मिन ज़करिन व उनसा वजअलनाकुम शऊबा, फिर हमने तुम्हें कौमों में तकसीम किया। वकबाइला, और कबीले बनाए। लितआरफू, ताकि तुम्हारी पहचान बन सके। ये कबीले, ये कौमें इंसान की पहचान के लिए हैं, इंसान तक पहुंचने के लिए हैं, ये एड्रेस है इंसान का। हमने क्या समझ लिया, हमने समझ लिया कि शायद कौमियत फ़ख्र वाली चीज़ है और कबीले का बड़ा होना काबिल फ़ख्र चीज़ है। नहीं, अल्लाह फरमाता है ये जस्ट तारफ़ के लिए है। हाँ, तो फिर बारी ताला हम अगर फ़ख्र करना चाहें तो उसके लिए फिर क्या होगा। फरमाया इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। हाँ, इज़्ज़त का मेयार, फ़ख्र का मेयार तकवा है, तुम्हारा किरदार है, तुम्हारा अखलाक है, तुम्हारी हरकत व सकनात हैं, तुम्हारे आमाल हैं। अगर तुम्हारे आमाल अच्छे हैं तो तुम इज्जत वाले हो। कबीला जो भी हो, कौमियत जो भी हो, इससे गर्ज नहीं, किरदार से गर्ज है, आमाल से गर्ज है, तुम्हारे तकवे से गर्ज है, तुम्हारी हरकतों से गर्ज है। अगर वो अच्छी है तो तुम अच्छे हो। हमने तकसीम उलट की इसकी, बिल्कुल बरक्स। हम समझते हैं हमारा कबीला अगर बड़ा है फिर हम बड़े हैं, किरदार जो भी हो। हमने फिर इसलिए अपने किरदार की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मुआशरा इस काम में लग गया है और उसने ये समझ लिया है कि कबीले की वजह से इज्जत है, दौलत की वजह से इज्जत है, जाहो मनसब की वजह से इज्जत है। उसके जहन में ये चीज़ रच बस गई है। सो खुद को इज्जतदार बनाने के लिए वो किरदार को नहीं बदलता, वो अखलाक को नहीं बदलता, वो अहवाल को नहीं बदलता। वो पैसे की दौड़ में लगता है कि ये पैसा ही इज्जत है, हालांकि हकीकी मानों में इसका इज्जत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लोग आज भी अगर जाहो मनसब वाले को सलाम करते हैं तो उसके जाहो मनसब की वजह से करते हैं। अगर कुर्सी है, इक्तदार है तो लोग सैल्यूट करते हैं, और अगर इक्तदार खत्म हो गया तो लोग तो मुड़कर देखना भी गवारा नहीं करते उसकी तरफ। लेकिन अगर बाकिरदार आदमी है, बाउसूल आदमी है, अल्लाह और उसके रसूल की बात को फॉलो करने वाला है, पैरवी करने वाला है, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला है, वो सामने हो या पीठ पीछे लोग उसकी तारीफ करते हैं। और ये जो तारीफ है ये उसके लिए फ़ायदामंद होगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अगर तुम ये जानना चाहो कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं तो देखो कि तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे बारे में क्या कहता है। अगर वो कहे कि ये शख्स अच्छा है तुम्हारी पीठ पीछे तो समझ लो कि मैं अच्छा हूं। अगर वो कहे कि ये शख्स बुरा है
फिर समझ लो कि मैं बुरा हूं। लोगों की बातों की बड़ी अहमियत होती है, गवाही की बड़ी अहमियत होती है इंसानी ज़िंदगी में, और ये हमें दीन सिखाता है, इस्लाम सिखाता है, कुरान सिखाता है, अल्लाह का रसूल सिखाता है कि ऐसे ऐसे तुमने अपने आप को बेहतर करते जाना है। मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोग किसी के बारे में ये गवाही दे दें कि ये अच्छा है, तो अल्लाह उसको अच्छों में दाखिल कर लेगा, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। लिहाजा हमें जो ज़िंदगी गुजारना है, इस ज़िंदगी में ऐसे अफराद हमने बनाने हैं जो हमारे बारे में अच्छी राय रखें। अगर मैं अपने आप से पूछूं कि कितने लोग हैं जो मेरे बारे में अच्छी राय रखते हैं, तो कुछ मुझे अंदाज़ा होगा और है भी। इसी तरह हम में से हर शख्स अपने बारे में जाने, एक लिस्ट बनाए, वैसे घर जाकर एक लिस्ट बनाए कि कितने लोग हैं जो मेरे बारे में ये कहते हैं कि ये शख्स बहुत अच्छा है और इस शख्स को मुझसे कोई तकलीफ नहीं पहुंची, परेशानी नहीं हुई, मैंने इसका हक नहीं मारा, मैंने इसके साथ धोखा नहीं किया, मैंने इसके साथ झूठ नहीं बोला, बदयांती नहीं की, खयानत नहीं की, इसको लूटा नहीं है। आप देखिए उसमें कितने लोग आएंगे। 8-10 फैमिली के मेंबर हैं घर के, उसमें से कितने लोग आएंगे। पूछते रहना चाहिए अपनों से भी कि ये मेरे बेटे मेरे बारे में क्या कहते हैं, बीवी क्या कहती है, वालिदैन क्या कहते हैं, मुतमईन हैं मुझसे, रिश्तेदार क्या कहते हैं, मेरे बारे में अच्छी राय रखते हैं। हमें जब पता चलता है कि वो रिश्तेदार मेरे बारे में अच्छी राय नहीं रखता, हम बजाय इसके कि अपने आप को बेहतर करें और उसकी राय को बदलें अपने बारे में, हम मजीद उसके साथ दुश्मनी बनाते हैं और मुफ्त का बैर लगा देते हैं कि ये मेरे बारे में अच्छी राय नहीं रखता। खुदा के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अफराद तैयार करने चाहिए। ये जो माफ़ी का तसव्वुर है ना, ये जो कहा गया कि आप बंदे से माफ़ी मांगे जाकर, इसका मतलब क्या है? आप उससे माफ़ी मांग रहे हैं, वो आपको कुछ दे रहा है माफ़ी के बदले में? आपको कोई मालो ज़र मिल रहा है? आपको कोई जहो मनसब मिल रहा है? आपको कोई 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी माफ़ी मांगने से? नहीं। लेकिन जब आप माफ़ी मांगेंगे, उसका दिल आपके बारे में साफ होगा, वो अल्लाह की बारगाह हमें जब गवाही देगा कि बारी ताला ये अच्छा है, अब मुझे इससे मोहब्बत है, मेरा दिल इसके बारे में साफ है, वो गवाही देगा और वो गवाही काम आएगी आखिरत में, वो गवाही काम आएगी। तो इस नहज पर हमें काम करना चाहिए कि हमें अफराद तैयार करने चाहिए अपने बारे में, और हर हफ्ते कुछ 2-4 बढ़ाने चाहिए। वो पड़ोसी हैं, वो मस्जिद में जहाँ नमाज पढ़ते हैं वो हैं, वो रिश्तेदार हैं, वो दोस्त अहबाब हैं, वो जिन दुकानों से हम सौदा लेते हैं वो लोग हैं। यानी कई किस्म के लोग हमारे हल्का अहबाब में आते हैं ना, इस पर काम करना चाहिए। फरमाए इन अक्रमकुम इंदल्लाह, हम इस जाम में मुब्तला हैं कि हमारा कबीला बड़ा है, हमारे पास पैसा बड़ा है, हमारे पास गाड़ी है, माशाल्लाह मकान है, तो लोग मरूब हैं हमसे। सामने मुंह पे आकर तो तारीफ करने वाले बहुत होते हैं, मजा है पीठ पीछे तारीफ की जाए। पीठ पीछे की तारीफ बड़ी अहमियत की अमल है अल्लाह की बारगाह में। तो इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो बाकिरदार है। इन्नल्लाह अलीमुल खबीर, अल्लाह ताला जानने वाला और ख़बर रखने वाला है, यानी हर चीज़ से वो बाखबर है, हर किसी के बारे में वो जानता है, उसके दिल में क्या है वो जानता है, जाहिर क्या है वो जानता है, बातिन क्या है वो जानता है, सोचता क्या है वो जानता है, मांगता क्या है वो जानता है, क्या करता है उसको सब पता है। तो इंसानी ज़िंदगी में दीन की अहमियत इस हवाले से बड़ी ज़रूरी है कि इंसान को दीन ही बदल सकता है, दीन ही उसको बदल सकता है, दीन ही उसको मुत्तकी बनाता है, दीन ही उसको बाकिरदार बनाता है, और दीन ही उसको बताता है कि यह हलाल है या हराम है।
और याद रख लें, अगर जो चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल ने मना की हैं कि इनको नहीं खाना, इनको नहीं पीना, खंजीर का गोश्त है, कुत्ते का गोश्त है, पीने के लिए शराब है और दीगर चीज़ें हैं जिनसे मना किया, अगर हम उसको खाएंगे तो हमारी सेहत के लिए मुज़र है। ये दीन ही बता रहा है ना। हम कहते हैं दीन की क्या अहमियत है? भाई ये अहमियत है। जिन चीज़ों को खाने से मना किया ही इसलिए है कि फ़ायदेमंद नहीं थी। आज साइंस साबित कर रही है कि ये चीज़ें फ़ायदेमंद नहीं हैं, इंसानी ज़िंदगी के लिए ये मुज़र हैं, नुकसानदेह हैं। ये दीन ने हमें बताया कि आपने अपने वालिदैन के हकूक़ को पूरा करना है, अपनी बीवी के हकूक़ को पूरा करना है, बच्चों के हकूक़ को पूरा करना है। और अगर हम दीन की ये बात ना माने तो फिर देख लें घर में क्या असर होगा, हमारा या उनका। परेशानियां ही परेशानियां होंगी, तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें होंगी, मसाइब व आलाम होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। तो ये दीन ही है जो कहता है पड़ोसियों के साथ उसने सलूक करना है। अगर नहीं करेंगे जंगो जदल होगा, बोल चाल में तमीज़ नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? मोहल्ले में कोई रहने देगा? कोई बर्ताव करेगा? हमारे घर के साथ वाले घर में शादी हो और हमें उस शादी में ना बुलाए तो क्या गुजरती है, तकलीफ होती है कि नहीं होती कि यार सारे आ गए, हमें नहीं बुलाया गया। इस तकलीफ का मदावा कैसे करना है ये दीन बताता है, ये इस्लाम बताता है, ये कुरान बताता है, ये मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताती है। तो लिहाजा इन चीज़ों की तरफ हमें राग़िब होना होगा, हमें सीखना होगा दीन, फिर दीन से रहनुमाई लेना होगी, फिर दीन पर अमल करना होगा और मुआशरे में बाइज़्ज़त शहरी बनना होगा। इस्लाम हमें बाइज़्ज़त शहरी बनाना चाहता है। तो फिर उसके बाद इस्लाम की कुछ वैल्यूज़ हैं, इस्लामी कदरें हैं। अगर एक एक पर बात की जाए तो बहुत वक्त चाहिए, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ चंद आपके सामने रखता हूँ। एक इस्लाम में कदर है इत्तेहाद। इस्लाम हमें कहता है मुत्तहिद रहो, इत्तेफाक में बरकत है। अगर तुम मुत्तहिद होंगे तो कोई दुश्मन भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। ये दीन अल्लाह की रस्सी है, यानी दीन पर चलो और मुत्तहिद हो जाओ। अपने अंदर इंतशार पैदा ना करो, इफ्तराक पैदा ना करो, बुग़्ज़ पैदा ना करो, अदावत पैदा ना करो, दूरी पैदा ना करो। बाहमी मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारो, मुत्तहिद होकर गुजारो। और जब तुम्हें दुश्मन का खतरा हो, तुम दुश्मन के सामने मुत्तहिद होकर शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाओ। दुश्मन कभी तुम पर काबिज नहीं होगा, दुश्मन कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जितनी भी मिसालें हैं, जब भी दुश्मन ने हमला किया किसी रियासत और कौम पर और वो कौम मुत्तहिद होकर खड़ी हो गई, बताएं इत्तेहाद का फायदा हुआ या नहीं हुआ? अगर इंडिया हमला कर दे और ये चारों सूबे आपस में मुत्तहिद ना हो, कोई इंडिया के साथ लग जाए, कोई अपनी अलग खड़ा हो जाए कि मैंने ना इधर हिस्सा लेना ना उधर लेना है, और अवाम जो है वो हमारे दिफा करने वालों के खिलाफ हो जाए, तो क्या जंग जीत सकेंगे, दिफा कर सकेंगे? अब दो मिसालें सामने हैं। 65 में मुत्तहिद थी, जीत गए, दिफा मजबूत था। 71 में मुत्तहिद नहीं थे, हार गए। बांग्लादेश हमारे साथ नहीं था, ज़हनी तौर पर हमसे दूर हो चुका था। हमने क्या किया वो एक अलग बात है, कैसे उनको दूर किया वो एक अलग इशू है, लेकिन दूर कर दिया था ना। और उस दूरी का नतीजा क्या निकला? दुश्मन गालिब आ गया। तो आज भी अगर बचाना चाहते हैं खुद को, रियासत को महफूज करना चाहते हैं, तो आपस में इत्तेहाद पैदा करना होगा, मुत्तफिक रहना होगा। और दूसरी बात, जब आदमी मुत्तहिद होता है, मुत्तफिक होता है, फिर कोई जुल्म होता है तो उस जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़ा हो जाए, तो जालिम फिर जुल्म करने से बाज आ जाता है।
उसको जुर्रत नहीं होती फिर दोबारा जुल्म कर सके। और तारीख ने ऐसे मंजर देखे। हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से लोगों को निकाला हिजरत के लिए, मदीना आए तो चंद लोग थे, 400-500 के करीब लोग थे, और 10,000 की आबादी थी मक्का की एक रवायत के मुताबिक, और एक रवायत 10 लाख की भी है। 400 लोगों को तैयार किया, मदीना में आकर लोगों को तैयार किया, और 8 साल के अंदर अंदर ऐसी मुत्तहिद फौज तैयार कर ली कि मक्के पर चढ़ाई की और मक्का को फतह कर लिया। वो इत्तेहाद की बरकत थी, इत्तेफाक की बरकत थी। और आज दिन रात जो जुल्म हम पर, जुल्म के पहाड़ गिराए जाते हैं, कौम मुत्तहिद नहीं है। इस वजह से ये आए रोज 4-5 रुपए बढ़ जाते हैं, बिजली के रेट 10 रुपए बढ़ जाते हैं। बढ़ाने वालों को पता है ना कि रिएक्शन नहीं आना, ये मुत्तहिद ही नहीं है। ये तो हम जाएं तो ढोल बजाकर हमारा इस्तकबाल करते हैं, नहीं करते। ये तो एक सड़क बना दें, बाजार बना दें तो हमारे गलों में हार डालने वाले लोग हैं। इनकी तो औकात सिर्फ ये है, एक गली। हम बिजली के बम गिराएं, पेट्रोल बढ़ाएं, अदल व इंसाफ ना दें, मुल्की खजाने को दोनों हाथों से लूटें और बदले में इनका एक बाजार बना दें, ये हार डालेंगे, वो सारी तकलीफें भूल जाएंगे। इस कौम की तो औकात ये है, वो जानते हैं, उनको पता है, वो हमारी नब्ज पर हाथ रखते हैं और फिर हमें वोट दे देंगे। बताओ, हम ऐसा नहीं करते? फिर गिला किस चीज का, फिर रोना किस चीज का? अब फिर खुदकुशियां हो रही हैं ना बिजली के बिल की वजह से, फिर होनी है ऐसा। हमारे करतूत इस काबिल हैं कि हम पर ये ज्यादतियां हों। आप सोच सकते हैं 25,000 बिल हो और 25,000 साथ टैक्स हो, खुदा का खौफ है किसी को भला? 50-60 रुपए यूनिट, एक यूनिट का हो उस मुल्क में, जिस मुल्क में 18 से 20,000 एक मजदूर की तनख्वाह है। ये जुल्म नहीं तो फिर और क्या है? और जब से ये पेट्रोल बढ़ा, जब से ये डॉलर बढ़ रहा है और डॉलर की वजह से महंगाई बढ़ रही है, और जब से ये बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, बताओ हमने कोई वावेला किया? हमने किसी को कहा कि यार ये तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ? हमारे जो नुमाइंदे हैं, हम तो उनके शुक्रिया अदा करने में अभी मसरूफ हैं। उनसे गिला कब करना है कि ये तुम्हारी वजह से ये हो रहा है। लिहाजा खुदारा अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आएं, दीन की तरफ आएं, इन लोगों से छुटकारा मिल जाएगा आपको। ये ठेकेदार नहीं है, ये अपनी जेब से ये सड़कें नहीं बना रहे, ये हमारे टैक्स के पैसे हैं जो जिनकी वजह से बना रहे हैं। ये 300 रुपए का लीटर है एक लीटर पेट्रोल, उसमें आपका टैक्स कितना जाता है? 55 रुपए आपका टैक्स है। तो वो कहाँ गया? इस बिजली के बिल में अगर 10,000 बिल है तो 4,000 रुपया टैक्स है, ये कहाँ लगा? 100 रुपए का लोड करवाते हैं तो 25 रुपए टैक्स है, वो कहाँ गया? सड़क पे आप सफर करते हैं टैक्स आप देते हैं। माचिस की डबिया से लेकर चाय की डबिया तक, और फिर चीनी है, फिर घी है, फिर हर चीज, मेडिसन है, कोई एक चीज भी बाजार से आपको टैक्स के बगैर नहीं मिलती। हमने टैक्स भी पे करना है, हमने इनके तरले भी करने हैं कि हमारे ये काम करो, फिर हमने शुक्रिया भी अदा करने हैं, फिर हमने ढोल भी बजाने हैं, फिर हमने हार भी डालने हैं। अब हमें बताना किसने है भाई? ये तुम खुद ही अपनी रवश पे गौर करो जरा। तो कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीयम वला तफर्रकू, इत्तेहाद इत्तिफाक में आओ। और मैं समझता हूं अगर ये 24 करोड़ आबादी है, 1% भी निकल आए, 1% भी 24 लाख बनता है, 24 लाख निकल आए तो ये निज़ाम सारे का सारा बदल सकता है।
ये एहतजाज अगर 24 लाख करें तो ये बिल के टैक्सेस वापस लिए जा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। लेकिन मसला निकलने का है, हम मुतमईन बैठे हैं, वो जो करने मुतमईन हैं दिखाई देते हैं। यकीन कीजिए लोग रोते हैं बेचारे, बिजली के बिल पकड़कर प्रैक्टिकल रोते हैं, खुदकुशियां हो रही हैं, वो तनाव कुछ कर नहीं सकता। जिनको करना चाहिए था वो मुतमईन है, जिनको क़ियादत करनी थी उनके हिस्से हैं वहां पे, जिन्होंने उनको जालिम जाबर फासिक फाजर कहना था वो तो कमीशनें ले रहा है। आम आदमी बेचारा कहां जाए। तो इस्लाम कहता है कि जब जुल्म हो तो फिर खिलाफ खड़े हो जाओ, और अगर तुम खिलाफ ना उठे, जुल्म के खिलाफ ना उठे, फिर तुम्हारा हशर भी उन्हीं जालिमों के साथ होगा। एक बस्ती पर अल्लाह ने अजाब भेजा, और जब अजाब आया तो फरिश्तों ने कहा बारी ताला सबको गर्क करना है? अल्लाह ने फरमाया हाँ सभी को। तो फरिश्तों ने कहा बारी ताला एक बंदा ऐसा है, मैं पहले कई बार ये सुना चुका, ऐसा है कि जिसने पलक झपकने के बराबर भी तेरी नाफरमानी नहीं की, उसको भी? अल्लाह ने फरमाया हाँ उसको भी। बारी ताला समझ नहीं आया उसको क्यों? फरमाया इसने मेरी नाफरमानी नहीं की, लेकिन जो मेरी नाफरमानी कर रहे थे, मुझसे दुश्मनी कर रहे थे, मेरे निज़ाम के खिलाफ चल रहे थे, मुझसे अदावत करते थे, ये उनके लिए खामोश रहा ना, इसने कभी मेरी खातिर उनको बुरा भला भी तो नहीं कहा ना। ये जुल्म होता रहा, ये बर्दाश्त करता रहा। जुल्म के खिलाफ खड़े होना भी मैंने कहा था ना। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया अगर जुल्म को देखो, जालिम को देखो तो हाथ से रोको, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते तो जबान से उसको बुरा कहो, और अगर जबान से बुरा कहने की भी इस्तिताअत नहीं है तो दिल से नफरत तो करो, और नफरत करोगे तो ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा होगा। बताओ हम ईमान के किस दर्जे पर